ये जो हमारी गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है बिजली चोरों पे हाथ डालने का और गैस चोरों पे हाथ डालने का जी और जो अरबों रुपया हुकूमत का ये चोर और डकैत जो हैं वो लपेट रहे थे उनसे वापस लिया जा रहा है। इसका तो हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं, बल्कि इसे खराजे तहसीन पेश कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर यहां पे मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो अदारे, जो वेलफेयर सोसाइटियां गरीब आवाम की खिदमत कर रही हैं, खुदा रहा ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हुए उन पे हाथ ना डालें। खुदा वास्ते उनके साथ नाजायज नहीं होनी चाहिए, वरना हम सब जानते हैं कि बेशुमार ऐसे अदारे और वेलफेयर सोसाइटियां हैं जो इधर गरीब बेचारे के सर पे हाथ रखे हुए। सही। सबसे पहले हम हेल्थ की तरफ आ जाएं। जी। मैं अर्ज करना चाहता हूं जनाबे जनरल आसम मुनीर साहब को और वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को कि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल, जिन्हें हम खैराती अस्पताल कह सकते हैं, जो बेचारे लोगों से, अपने दोस्त अहबाब से पैसा इकट्ठा करके उन अस्पतालों को चला रहे हैं और वहां से गरीब आदमी दवाई मुफ्त ले रहा है। मैं अपने शहर की बात करता हूं, गुजरांवाला में जी। एक दो दफा हमने पहले भी जिक्र किया है कि वहां एक रवाज है कि हर जो बरादरी है ना, कश्मीरी बरादरी, अराई बरादरी, अपना शेख बरादरी, इन सब बरादरियों ने ना जी अपने अपने अस्पताल बनाए हुए हैं। अच्छा। और ये पैसा 100% हमें श्योर है कि वो लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। बहुत सही। और यहाँ ये भी मैं बताता चलूं कि आपका जो सबसे बड़ा इधर अदारा था, ये डायलिसिस सेंटर शेख जैद अस्पताल का, जिसका हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया कि उसे बजट ना मिलने की वजह से वहां पे डायलिसिस पेशेंट बेचारे रुल रहे हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे गुजरांवाला का एक अस्पताल है, सदीक सादक मेमोरियल अस्पताल, वहां पे जो चालू मशीनें हैं ना डायलिसिस की, जो फंक्शनल हैं, वो इससे भी ज्यादा हैं। अच्छा। और वहां पे लोग बिल्कुल, ये मैं 100% जानता हूं कि एक पैसा दिए बगैर वहां से डायलिसिस करवा रहे हैं। यही हालत बाकी सारे अस्पतालों की है। बेशुमार खिदमत कर रहे हैं वो लोग गरीबों की और उन लोगों की जिनके पास दवाई दारू के लिए पैसे नहीं है। अब हुआ क्या है, जुल्म ये हुआ है कि वासा वाले जो अपनी कारकर्दगी पे शर्मिंदा होने की बजाय किधर को चल दौड़े हैं कि अस्पतालों का बिल किस कदर बढ़ाया है वो जरा सुन लें। ये खुद ही उन्होंने फैसला कर लिया वासा ने कि 2500 रुपया फी बेड के हिसाब से हम लेंगे, और उस सदीक सादक मेमोरियल अस्पताल में 3700-3600 रुपया बिल आता था, उसे बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिया गया। आप कौन से वासा हैं? वही जो यहाँ पे अल्लाह माफ करे 4 छींटे पड़े तो आपका हर शहर जोहड़ बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पे आप पीने के लिए कहीं भी साफ पानी मुहैया नहीं कर पा रहे आज तक। बिल्कुल। लोग बेचारे अब हजारों रुपया महीने का साफ पानी की बोतलें खरीदने के चक्कर में लगा रहे हैं। कोई टूटी खोल के आप पीना क्या, आप बर्तन धोते हुए घबराते हैं। ये हेपेटाइटिस जो फैल गया बहुत ज्यादा, ये पानी से ही हुआ है। जी हाँ, बेशुमार बीमारियां फैल चुकी हैं। वो वाला हमारा वासा जो महकमा है वो लाखों रुपए बिल डाल रहा है अस्पतालों को और खैराती अस्पतालों को। मगर ये कौन सी लॉजिक है, मंतक है कि वो 2500 रुपए फी बेड जो है उसको चार्ज कर रहा है? और जी आप सुन के हैरान होंगे कि एक जनाब वेलफेयर अस्पताल है, बहुत पुराना, बड़ी खिदमत कर रहे हैं वो भी। जी। उनको जो बिल आता था ना जी, वो मेरा ख्याल है 12,000 रुपया था। अच्छा। अब 5 लाख रुपया आया करेगा। अराई बरादरी का अस्पताल जो कि खैराती अस्पताल है, उसके जो रुए रवा हैं वो बता रहे हैं जी कि हमें 1,90,000 रुपया महाना बिल डाल दिया है। और फिर उसके जमा कराने की आखिरी तारीख 29 सितंबर थी। जी। वो नहीं जमा हुआ तो 30 सितंबर को वासा वाले वहां करेने लेके पहुंच गए। इसी तरह एक और बड़ा कदीम खैराती अस्पताल चला रहे हैं रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट वाले। जी। वो बताते हैं जी 6,000 रुपया
बहाना बिल आता था जिसे बढ़ा के अब 3.25 लाख रुपया कर दिया गया। यार खुदा का खौफ खाएं, क्या कर रहे हैं आप? खैरात में से भी आप पैसे लेना चाहते हैं। लाहौर में बेशुमार ऐसे अदारे हैं, ऐसे लोग हैं जो खैरात पे लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये लोग अगर पीछे हट गए तो आपके सरकारी अस्पताल इतने जोगे नहीं हैं। बिल्कुल। आप अपने एक अस्पताल है सरकारी, वो जो सिविल अस्पताल गुजरांवाला का, इतनी बुरी हालत है उसकी कि वहां पे आप मतलब राशि बहुत होता है और आप अपने बजट को भी जानते हैं कि आप कितना को सरकारी अस्पतालों को देते हैं। वो बड़े बड़े अच्छे भी वहां पे लोग बेचारे तैनात हुए हैं, मगर उसकी हालत कितनी को ठीक कर लेंगे। ये सारे जो खैराती अस्पताल हैं, ये सिर्फ मैंने गुजरांवाला के बताए हैं, ये लाहौर में है, कराची में है। कराची में आप देखें ना जी, बेशुमार ऐसे अस्पताल हैं जो गरीब की खिदमत कर रहे हैं। पिंडी में ऐसे अस्पताल हैं जो गरीब बेचारे को दवाई दारू दे रहे हैं। बिल्कुल। भाई आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो उन अदारों पे क्यों हाथ डाल रहे हो जो बेचारे गरीब के सर पे हाथ रखे हुए हैं? उन मगरमच्छों की तरफ जाओ ना जो पहले ही अरबों रुपया कमा रहे हैं, उनसे जाके ले लो रेवेन्यू जो आपको चाहिए। सही कह रहे सही। हैं। ये जो हमारे ऊपर के लोग हैं, वजीर आजम साहब या जनरल साहब, इनको ये पता भी नहीं होगा कि ये पीछे क्या नीचे किया जा रहा हाँ है। जी। और फिर जो मशवरे देने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हो यार आप लोग? इतने इतने बड़े दफ्तरों में बैठ के एसी लगा के ठंडी हवाओं में मजे लूट रहे हो। अपने एसी बंद करो, अपने अखराजात कम करो, हाँ ये जी, बात। बिल्कुल। अपने आप गाड़ियां छोटी करो जी। आपने जो पेट्रोल आप ले रहे हैं, लाखों रुपए का एक एक बंदा पेट्रोल जला रहा है, उसमें कोई कमी वाकया करो। आप लोग अगर दवाई दारू को पड़ जाओगे और वो भी गरीब की, तो फिर बददुआएं जो हैं वो दी नहीं जाती, वो दिल से निकल जाती। निकल जाए। अजीजी अशराफिया के अखराजात कम करने की तो बात हो रही है, वो अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है और गरीब पर बोझ डाले चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं जी, हर चीज ये लोग जानते हैं। ये जो ये पॉलिसियां बनाने वाले बैठे हुए हैं ना जी दफ्तरों में, ये हर चीज जानते हैं कि कहां से हम पैसे बचा सकते हैं, कहां से इकट्ठे कर सकते हैं, हाँ जी। अपने अखराजात को कम करके किस तरह मुल्क को फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। मगर ये इस तरह नहीं करते। नहीं कर बिल्कुल। ये अपनी अय्याशियों के लिए गरीब को अपने पांव तले रोन देते हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो सिर्फ अपने आप को देखता है, किसी गरीब को नहीं देखता, वो बड़ा नहीं, वो छोटा होता है। सो मैं गुजारिश करूंगा वजीर आजम साहब को भी और जनरल आसम मुनीर साहब को भी कि खुदा वास्ते ये जो होछे हथकंडे इस्तेमाल करने वाले ये जो छोटे लोग हैं, इन पे बड़ा हाथ डालें। बहुत सही कह